हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में रासायनिक सूत्र जानेंगे। केमिकल फॉर्मूला किसका क्या क्या होता है, जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। चाहे आप कोई भी एग्जाम ले लीजिए, 8वीं से लेकर 12वीं तक के एग्जाम के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम ले लीजिए, एसएससी जीडी ले लीजिए, आईआईटी ले लीजिए, आप कोई भी एग्जाम देते हैं, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, कोई भी एग्जाम देते हैं, रासायनिक सूत्र जो है केमिकल फॉर्मूला 100% पूछे जाते हैं। चलिए आज के इस वीडियो में जानेंगे। पहला साधारण नमक का पूछा जाएगा, अणुसूत्र क्या होता है। तो साधारण नमक का अणुसूत्र जो होता है, याद रखना है NaCl होता है। जी हाँ, याद रखना है साधारण नमक का अणुसूत्र क्या होता है, तो NaCl होता है। कोई पूछेगा साधारण नमक का अणुसूत्र क्या होता है, तो जी हाँ, याद रखना है NaCl होता है। इसका दूसरा नाम है सोडियम क्लोराइड। जी हाँ, याद रखना है साधारण नमक का दूसरा नाम जो है सोडियम क्लोराइड है। कोई पूछेगा सोडियम क्लोराइड का अणुसूत्र क्या होता है, तो याद रखना है NaCl होता है। आप लोग पढ़े भी होंगे, NaCl होता है। जी हाँ, याद रखना है। दूसरा है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का अणुसूत्र क्या होता है, तो बेकिंग सोडा का अणुसूत्र जो होता है NaHCO3 होता है। जी हाँ, याद रखना है बेकिंग सोडा का अणुसूत्र क्या होता है, तो NaHCO3 होता है। इसे खाने वाला सोडा भी कहा जाता है। जी हाँ, याद रखना है इसे खाने वाला सोडा भी कहा जाता है। कोई पूछेगा खाने वाला सोडा क्या होता है, याद रखना है बेकिंग सोडा होता है। तो इसका अणुसूत्र क्या होता है, तो NaHCO3 होता है। जी हाँ, याद रखना है खाने वाला सोडा बेकिंग सोडा होता है, NaHCO3 होता है। तीसरा है धोवन सोडा। धोवन सोडा जो है, धोवन सोडा का अणुसूत्र क्या होता है, धोवन सोडा का अणुसूत्र जो है Na2CO3 10H2O होता है। जी हाँ, याद रखना है धोवन सोडा का अणुसूत्र जो होता है Na2CO3 10H2O होता है। चौथा है कास्टिक सोडा का अणुसूत्र क्या होता है। कास्टिक सोडा का अणुसूत्र क्या होता है, तो इसका आंसर है NaOH होता है। जी हाँ, याद रखना है कास्टिक सोडा का अणुसूत्र क्या होता है, तो NaOH होता है। पांचवा है फिटकरी का, बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं। फिटकरी जो है, फिटकरी का अणुसूत्र क्या होता है, तो K2SO4 Al2 होल SO4 3 × 24H2O होता है। जी हाँ, याद रखना है बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं एग्जाम के लिए। याद रखना है बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। फिटकरी जो है, याद रखना है K2SO4 Al2SO4 होल 3 24H2O होता है। जी हाँ, याद रखना है। अगला है लाल दवा का। लाल दवा का जो है अणुसूत्र क्या होता है, तो याद रखना है लाल दवा का अणुसूत्र जो होता है KMnO4 होता है। जी हाँ, याद रखना है लाल दवा का पूछा जाएगा। कोई पूछेगा लाल दवा का अणुसूत्र क्या होता है, तो याद रखना है KMnO4 होता है। जी हाँ, अगला है कास्टिक पोटास। जो है कास्टिक पोटास का अणुसूत्र क्या होता है, तो कास्टिक पोटास का अणुसूत्र जो होता है KOH होता है। जी हाँ, याद रखना है कास्टिक पोटास का अणुसूत्र KOH होता है। अगला कह रहा है चूने का पानी। जो है चूने का पानी का अणुसूत्र क्या होता है, तो चूने का पानी का अणुसूत्र जो होता है CaOH2 होता है। जी हाँ, याद रखना है CaOH2 होता है। अगला है जिप्सम। बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, जिप्सम का अणुसूत्र क्या होता है, तो जिप्सम का अणुसूत्र जो होता है CaSO4 × 2H2O होता है। जी हाँ, याद रखना है जिप्सम का अणुसूत्र क्या होता है, तो CaSO4 × 2H2O होता है। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। अगला पूछा जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो कि 100% एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है। याद रखना है प्लास्टर ऑफ पेरिस 100% पूछे जाते हैं। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम ले लीजिए या 8वीं से लेकर 12वीं तक के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो याद रखना है प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो है रासायनिक सूत्र जो होता है CaSO4 × ½ होता है। जी हाँ, याद रखना है CaSO4 × ½ होता है। अगला है चौक, जिसको खल्ली कहते हैं। चौक का जो है अणुसूत्र क्या होता है, तो चौक का अणुसूत्र होता है CaCO3 होता है। जी हाँ, याद रखना है चौक का अणुसूत्र क्या होता है, तो CaCO3 होता है। अगला है चूना पत्थर। चूना पत्थर को चौक भी कहा जाता है, क्या होता है फॉर्मूला, तो चूना पत्थर का अणुसूत्र क्या होता है, तो CaCO3 होता है। जी हाँ, याद रखना है चूना पत्थर का अणुसूत्र क्या होता है, तो CaCO3 होता है।
अगला है संगमरमर। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? इसका भी CaSO3 होता है। जी हाँ, याद रखना है। चूना पत्थर पूछे, चूना पत्थर पूछे या संगमरमर पूछे या कैल्शियम कार्बोनेट पूछे, कैल्शियम कार्बोनेट पूछे, जी हाँ याद रखना है। ये सभी का जो है फॉर्मूला कैल्शियम कार्बोनेट पूछे, याद रखना है। कैल्शियम कार्बोनेट पूछे तो इसका जो फॉर्मूला होता है CaCO3 होता है। जी हाँ, याद रखना है। CaCO3 होता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा नौसादर। नौसादर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो NH4Cl होता है। जी हाँ, याद रखना है। NH4Cl होता है। अगला है लाफिंग गैस। लाफिंग गैस का अनुसूत्र क्या होता है? तो N2O होता है। जी हाँ, याद रखना है। लाफिंग गैस का अनुसूत्र क्या होता है? तो N2O होता है। अगला है लिजार्थ का अनुसूत्र क्या होता है? तो लिजार्थ का अनुसूत्र जो होता है PbO होता है। जी हाँ, याद रखना है। लिजार्थ का अनुसूत्र PbO होता है। अगला है गैलेना। गैलेना जिसे सीसा भी कहा जाता है, गैलेना को सीसा कहा जाता है। जी हाँ, गैलेना का अनुसूत्र क्या होता है? तो PbS होता है। जी हाँ, याद रखना है। क्या होता है पूछा जाएगा, कोई भी पूछेगा गैलेना का अनुसूत्र क्या होता है? तो गैलेना का अनुसूत्र PbS होता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला कह रहा है सफेद लेड। सफेद लेड जो है, सफेद लेड का यानी सफेद शीशा, सफेद शीशा का अनुसूत्र क्या होता है? 2PCO3 इंटू Pb2 होता है। जी हाँ, याद रखना है, रट लेना है। 2PbCO3 इंटू Pb2 होता है। जी हाँ, इंपॉर्टेंट है। अगला पूछा जाएगा नमक का अम्ल जो है, नमक का अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? अम्ल जिसमें लग जाए उसमें HCl हो जाएगा। जी हाँ, याद रखना है। जिसमें अम्ल लग जाएगा उसमें जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा। जी हाँ, याद रखना है, HCl होगा। अगला है अम्लराज। अम्लराज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो अम्लराज का रासायनिक सूत्र HNO3 प्लस HCl होता है। जी हाँ, याद रखना है। HNO3 प्लस HCl होता है। इसका रेशियो पूछा जाएगा अम्लराज का जो है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में अनुपात बताएं, तो अनुपात पूछा जाएगा। तो याद रखना है, अनुपात जो होता है, अनुपात 1:3 होता है। जी हाँ, याद रखना है, 1:3 होता है। अगला है शुष्क बर्फ। शुष्क बर्फ जो है, शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो याद रखना है CO2 होता है। जी हाँ, याद रखना है। शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र CO2 होता है। इसे कार्बन डाइऑक्साइड का भी रासायनिक सूत्र CO2 होता है। जी हाँ, याद रखना है। कार्बन जो है, कार्बन डाइऑक्साइड का भी जो है रासायनिक सूत्र CO2 होता है। जी हाँ, याद रखना है। और शुष्क बर्फ का भी जो है रासायनिक सूत्र CO2 होता है। अगला है हॉर्न सिल्वर। हॉर्न सिल्वर का रासायनिक सूत्र AgCl होता है। जी हाँ, याद रखना है, AgCl होता है। अगला है भारी जल, जो कि बहुत बार इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो भारी जल का रासायनिक सूत्र D2O होता है। जी हाँ, याद रखना है। D2O यानी D2O होता है। जी हाँ, याद रखना है। भारी जल का रासायनिक सूत्र D2O होता है। अगला है प्रोड्यूसर गैस। प्रोड्यूसर गैस का अनुसूत्र क्या होता है? तो CO प्लस N2 होता है। जी हाँ, याद रखना है, CO प्लस N2 होता है प्रोड्यूसर गैस का। अगला पूछा जाएगा मार्स गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो जी हाँ, याद रखना है, मार्स गैस का रासायनिक सूत्र CH4 होता है। जो मीथेन का होता है वही मार्स गैस का भी रासायनिक सूत्र होता है। जी हाँ, याद रखना है। मीथेन का भी जो है, मीथेन का भी रासायनिक सूत्र CH4 होता है। जी हाँ, याद रखना है। मार्स गैस का भी रासायनिक सूत्र CH4 होता है। अगला है सिरका का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो सिरका का जो है CH3COOH होता है। जी हाँ, याद रखना है, सिरका का CH3COOH होता है। अगला है एल्कोहल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो C2H5OH होता है। जी हाँ, याद रखना है, C2H5OH होता है। अगला पूछा जाएगा चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो C12H22O11 होता है। जी हाँ, याद रखना है,
चीनी का रासायनिक सूत्र C12H22O11 होता है। अगला पूछा जाएगा यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो यूरिया का रासायनिक सूत्र NH2CO NH2 होता है। जी हाँ, याद रखना है यूरिया का रासायनिक सूत्र NH2CO NH2 होता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। अगला प्रश्न पूछा जाएगा बेंजीन का रासायनिक सूत्र क्या होता है। जी हाँ, याद रखना है बेंजीन का रासायनिक सूत्र C6H6 होता है, C6H6 होता है। अगला पूछा जाएगा मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो अभी बताइए किए थे मीथेन का CH4 होता है। जी हाँ, याद रखना है CH4 होता है। अगला पूछा जाएगा चीनी का जो है अगला पूछा जाएगा चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो चीनी का जो है ये गलत है। चीनी का जो होता है C12H22O11 होता है। जी हाँ, सही है सॉरी। चीनी का पूछा जाएगा, चीनी का जो है C12H22O11 होता है। इसी में ग्लूकोज का पूछा जाएगा, तो ग्लूकोज का जो है रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो याद रखना है ग्लूकोज का जो होता है C6H12O6 होता है। जी हाँ, याद रखना है ग्लूकोज का पूछा जाएगा C6H12O6 होता है। अगला है ग्लूकोज, लीजिए ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो C6H12O6 होता है, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला है सिरका का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो सिरका का CH3COOH होता है। जी हाँ, याद रखना है सिरका का रासायनिक सूत्र CH3COOH होता है। अगला पूछा जाएगा चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है। जी हाँ, याद रखना है CaCO3 होता है। अगला है एल्कोहल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, रिपीट हो गया है एल्कोहल का रासायनिक सूत्र जो है C2H5OH होता है। जी हाँ, याद रखना है C2H5OH होता है। अगला है नौसादर, नौसादर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो NH4Cl होता है। जी हाँ, याद रखना है NH4Cl होता है। अगला है लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र N2O होता है। जी हाँ, याद रखना है N2O होता है। इसी में पूछा जाएगा जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो जल का सबको मालूम रहता है H2O होता है, याद रखना है। इतना तक जुड़ने के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद, और जो भी नए जुड़े हैं आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। माय यूट्यूब चैनल शांति ऑनलाइन क्लासेस पर स्वागत है आप सभी का। आप लोग सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।